अनन्या एंड आशी। यस बेटा, चुप पढ़ना का क्या मतलब है? अनन्या और आशी बताएंगे। चूर्ण पढ़ने का मतलब है वेरी बैड बेटा। मैम ने 5-5 बार अपने सामने हर एक शब्द को आपसे लर्न करवाया था। अनन्या एंड आशी, है ना? बट आपने उसे लर्न नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो अभी आपको फिर से याद करना है। ठीक है, अब है डी, क्योंकि बी और सी पे कोई नहीं है। डी, देव शेखावत और दिव्यांश खत्री। देव शेखावत और दिव्यांश खत्री। ओके मैम। चलिए आप बताइए, चू पढ़ना का मतलब? ऊपर से बूंद गिरना। मैम ऊपर से बूंद गिरना। क्या चीज? मैम गिरना। टपकना या बूंद की तरह गिरना, उसे कहते हैं चू पढ़ना। और अनबनी, अनबनी बुकलम। चिराग, चिराग सी था, चलो भी अभी ले लेते हैं बीच में। चिराग। यस मैम। बेटा आप बताओ, झिझकते, झिझकते का मतलब, अर्थ? झिझकते, झिझकते। ये आपको भी याद नहीं है, मतलब हिचकते। मजा नहीं आया। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास को पहले मैंने आपसे जो पहली क्लास थी वो सेकंड क्लास थी। सेकंड क्लास में मैंने इसी तरह से शब्दार्थ कराए थे, एक दिन में 16 वर्ड्स, और क्वेश्चन कराए थे कल एक दिन में वही 16, 15 से 16। आपको पता है इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए उन बच्चों ने जो कि आपसे छोटे हैं, और आप क्या हो, एक क्लास बड़े हो गए, उनसे सब बच्चे 1-1, 2-2 साल सब बड़े हो, और आपका कैपेसिटी पावर मैंने देखा। वेरी बैड। मैम बिल्कुल खुश नहीं है आप बच्चों से। अगर आपको याद नहीं हुआ था तो आप मुझे और कहते, अपन एक बार और रिवाइज करते। 2 डेज हो गए, 2 डेज से हम अपने फिंगर स्टेप्स पे हम बार बार एक शब्द को बोल बोल कर रहे हैं। अभी मैंने शुरू में से 5 बच्चों को लिया है, और 5 में से एक बच्चे को भी पीछे से कोई बता रहा है, फिर वो रिपीट कर रहा है। इस तरीके से पढ़ाई होती है क्या? बताइए। अब मुझे मालूम है 2-4 बच्चे जो हमेशा पहले भी हमेशा आगे रहते थे, अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी आगे हैं। उनसे पूछकर फिर जिनको आता है उन्हीं से बार बार पूछो, तो क्या मजा है उसमें? मजा तब है जब सब बच्चे आंसर दें। और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करवाया गया, आपको नहीं दिया गया। अब देखिए, वंशिका सोनी है, वो के हाथ ऊपर है। अनन्या कुमारी, अनन्या बेटा आप लेट कैसे हो गए? एवरीबडी बी अटेंटिव, जिसका नंबर एक बार चला जाएगा फिर वो चला जाएगा। अनन्या, मैम हमने है ना, जो आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर दिया था, लेकिन हम म्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलो अब हो गया। बताओ, बदा, बदा का क्या अर्थ होता है? बदा, मैम किसका? बदा, 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 बदा मीन्स? मैम भाव में। बदा यानी भाव में लिखा। किसमें लिखा? और अब आप आंसर देंगे अपना वीडियो ऑन करके। बदा मीन्स? मैम भाव में लिखा। भाव नहीं है, वो भाग्य है, किस्मत, भाग्य।
किस्मत यानी भाग्य में लिखा हुआ, बदा यानी लिखा हुआ, भाग्य में लिखा उसे कहते हैं बदा। और समुंदर यानी समुंदर, समुंदर यानी समुंदर, समुद्र। समुंदर को आप समुंदर ही बोल रहे हो, समुंदर यानी समुद्र, समुद्र। ठीक है, चलिए अभी पूछती हूँ मैं, नितिन भारद्वाज। नितिन, अरे मम्मी, अरे मैम मैडम, नितिन भारद्वाज। नितिन भारद्वाज, नहीं, इस तरीके से कोई मजा नहीं है पढ़ाई कराने का, कोई सेंस नहीं है पूछने का भी। मैं जब तक आप, हाँ बताओ बेटा बताओ। मैम मैं बताऊं? हाँ नाम बताओ अपना, फिर जवाब भी मैम दो। मैं बताऊं? यस। मैम मौली। हाँ मौली बताओ बेटा। बदा मीन्स बदा। मैम भाग्य में लिखा। वेरी गुड। और कढ़ी? निकली। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी समर सिंह, समर, समर सिंह। यस मैम। हाँ बेटा, आप इस पंक्ति को पूरा करना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? चलो पंक्ति है हमारी, मैम देव मेरे भाग्य में है क्या, देव मेरे भाग्य में है क्या, इसके आगे क्या आएगा? बुक से रीडिंग करके भी आप इतनी देर लगा रहे हो, वेरी बैड। मैम यस। मैम आप मुझसे प्रश्न उत्तर पूछ लो। प्रश्न उत्तर पूछ लो। मैंने कहा था कि आपको ये कविता याद होनी चाहिए, ठीक है? उसमें भी 3-4 बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बाकी नील। फिर मैंने आपको ये सारे शब्दार्थ याद करवाए अपने सामने बैठ के, ऑनलाइन, ओरली, बोल बोल के, बट रेस्पॉन्स इज नॉट गुड। अब ये आपका लास्ट डे है, आज के बाद मैम आपको चैप्टर 1 रिवाइज नहीं कराएगी, सिर्फ टेस्ट लेगी, और अब मैम रिटन टेस्ट ही लेगी। तो आपको क्या करना है, पिन पेज में टेस्ट देना है, और उस पेपर को फिर मैं स्कूल में मंगवाऊंगी। जब हमारे 1 से 2 वर्कशीट हो जाएंगे तब फिर वो स्कूल में मंगाया जाएगा, चेक होगा। तो जब तक आपको उस पेपर को सेफ रखना है, ओके? तो अभी मैं आज फिर रिवीजन करा रही हूँ, उसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है? समझ में आया? अगर हम एक ही चैप्टर को 4-4 दिन लगाएंगे तो फिर क्या होगा? अभी ओके नाउ सोनिया हाथ नीचे करो बेटा, अभी हाथ नीचे कर लीजिए सब। आज मैम गुस्सा है आप सबसे। अगर आप बिल्कुल अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे तो क्या होगा? अगर मैं 5-5, 10-10 बार बोलूंगी तो मुझे याद होगा, आपको कैसे होगा? कितनी बार बोलना पड़ेगा? जब तक आप ध्यान नहीं दोगे फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? हाँ रिवीजन कॉपी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए की कॉपी आएगी, नहीं तो आप पिन पेज में कर लो। अगर अभी आपकी कॉपियां चेकिंग के लिए गई हुई हैं तो आप पिन पेज में कर लीजिए। बट अब मैं एक चैप्टर को सिर्फ 2 दिन रिवाइज कराऊंगी, 1 डे शब्दार्थ और सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, बुक वर्क के लिए, और नेक्स्ट डे कॉपी वर्क के लिए, ठीक है? एक चैप्टर सिर्फ 2 दिन रिवीजन होगा, एंड यू हैव टू डू, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। चलिए अब सब फिर से हम रिवीजन करते हैं आज एक बार और।
कढ़ी मीन्स निकली। कढ़ी कविता में जो आपको ये दिया गया है कढ़ी, कढ़ी का अर्थ है निकली। एवरीबडी फर्स्ट सेटल डाउन, फोल्ड योर हैंड्स एंड लेंड मी योर ईयर्स। सिर्फ आप अपने कान मेरी तरफ ध्यान में देंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई बच्चा हिले जा रहा है, मुंह बनाया जा रहा है और कुछ पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। लवन, लक्ष्य, व्हाट आर यू डूइंग? एक तो क्लास लेट ज्वाइन किया है और फिर ऊपर से हिले जा रहे हैं। हेजल, सेटल डाउन फास्ट बेटा। कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस हाथों को फोल्ड करके बैठना है और ध्यान मैम की तरफ, कान मैम की तरफ, आंखें मैम की तरफ। एंड रिपीट विद मी ऑल ऑफ यू। कढ़ी मीन्स निकली। कढ़ी यानी निकली, निकलना। कढ़ी यानी निकली। सब बच्चे जोर से बोलेंगे। मुझे आप सब दिख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। वंशिका सोनी, सौम्या मोडीवाल, कीप ऑन योर वीडियो। दिव्यांश खत्री, मनन, कीप ऑन, वीडियो ऑन करके बैठिए। पार्थ पारिक ऑल्सो। चलो बोलो फटाफट। कढ़ी यानी निकली, कढ़ी निकली, कढ़ी निकली, कढ़ी निकली। 5 टाइम्स बोलना है। कढ़ी मीन्स निकली। कढ़ी का अर्थ है निकली। भाग्य, किस्मत, भाग्य, किस्मत, भाग्य, किस्मत, भाग्य, किस्मत। भाग्य, किस्मत। भाग्य, किस्मत। बोलिए। यस। म्यूट ओवर कैसे करें? म्यूट ओवर। ताकि सबकी आवाज आए बच्चों की फोन कर दो। यस, सब बोल रहे हैं। बोलिए। मैंने सबको म्यूट अनम्यूट कर दिया है, सबको। सबकी आवाज मेरे को पता लगे कि हाँ कौन कौन बच्चे बोल रहे हैं। बोलिए आप। भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत। गुड। मतलब सब बोल रहे हैं, है ना? अभी मैंने सबको चेक किया कि कौन बच्चा नहीं बोल रहा है। आप जब बोल रहे हैं तो आपका माइक ग्रीन हो रहा है, मतलब इतने बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। सेकंड, चू पढ़ना, टपकना। चू पढ़ना, टपकना। बोलिए फटाफट से। चू पढ़ना, टपकना। ठीक है, गुड। चू पढ़ना, टपकना। चू पढ़ना, टपकना। चू पढ़ना, टपकना। चू पढ़ना, टपकना। ठीक है। समुंदर, समुद्र, समुंदर, समुद्र। गर्व, गर्व प्रजापत। सिट प्रॉपर्ली। सीधे बैठो, फटाफट से रिपीट करो। गुड, ओके।
फर्क नहीं पड़ता कोई बात। यस, डन, वेरी नाइस। ओके, चलिए अब याद हुआ सबको। अब मैं एक एक को पूछती हूँ, ठीक है। दिव्यांश खत्री, दिव्यांश खत्री। यस मैम। हाँ बेटा, अभी मैं आपसे पूछती हूँ, पहले तो आप अपना वीडियो ऑन करो। मैम ऑन है। हाँ, आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। अभी आप बताओ मुझे, झिझकते मतलब? हिचकते। वेरी गुड। किस्मत? भाग्य। वेरी गुड। कढ़ी? टपकना। कढ़ी, कढ़ी। निकली। निकली। वेरी गुड, वेरी गुड। चूपड़ना? टपकना। और समय को क्या कहते हैं? समय का काल। वेरी गुड। काल। तो जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में काल आए और आप सिर्फ समय याद कर रहे हो। आंसर आके क्वेश्चन भी वो बन सकता है। आंसर क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। इसी तरीके से इस स्पीड में आप सब बच्चे सुन रहे हैं। एवरीबडी क्लैप फॉर हिम। सभी क्लैप करेंगे दिव्यांश खत्री के लिए। बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और फास्ट, और इनका वीडियो ऑन है, बिना देखे इन्होंने जवाब दिए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ना। चलिए अब मैं पूछती हूँ वंशिका सोनी। वंशिका? हाँ बेटा, अभी आपसे मैं पूछूंगी, ठीक है। वंशिका सोनी कहाँ है पहले? हाँ, शक्ल दिख रही है, यस। चलो अब आप बताओ मुझे, भाग्य मीन्स? भाग्य। किस्मत। किस्मत। मम्मा को बोलो, जवाब मम्मा नहीं देगी। कढ़ी? कढ़ी में? कड़ी। निकली। निकली। और निकली। चूपड़ना? टपकना। चूपड़ना? चूपड़ना? टपकना। टपकना। और टपकना। हाँ, और काल? समय। वेरी गुड। और अनमनी? उदास। वेरी गुड। चलो अब ये बताओ, इस पंक्ति को पूरा करना है कविता की, है ना। मैं जलूंगी गिर पर किस पर गिर जलूंगी? बाद। अंगारे पर, है ना। तो इस जब तक आपका टर्न आता है, आप इस कविता को एक बार पढ़ लो, इस कविता को याद कर लो, ठीक है। चलिए अभी है टर्न, अब किसका है? वेट, अब मैम पूछ रही है वापस से। हरलीन, 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 लक्षिता, लक्षिता, लक्षिता। यस मैम। हाँ, आप बताओ, झिझकते मीन्स? झिझकते का अर्थ? झिझक। हाँ, हिचकते। हिचकते। वेरी गुड। और भाग्य यानी? आईज, किस्मत। आईज कैमरे की तरफ, आईज बिल्कुल सामने। आईज नीचे का मतलब कि आप बुक में से रीड कर रहे हो। मम्मा नहीं कर रही। हाँ, आप सीधे सा कैमरे में देखो और फिर बोलो कढ़ी मीन्स? कड़ी। समय। कढ़ी, कढ़ी। निकली। वेरी गुड। और काल यानी? समय। वेरी गुड, ऐसे जवाब देना। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, बूंद हवा के वेग से किस ओर गई? समुद्र की ओर। और वो वहां जाकर क्या बन गई? मोती। वेरी गुड, वेरी गुड। सब हर्षिता लक्षिता के लिए क्लैप करेंगे, है ना। अब है समर सिंह। समर सिंह, यस मैम। अब बताओ आप मुझे, लोग अक्सर घर छोड़ते समय क्या करते हैं? लोग अक्सर घर बूंद की तरह कभी कभी घर छोड़ना लोगों को बूंद की तरह सफल बना देता है। अधिकतर लोगों को पथविहीन कर उनका
अधिकतर लोगों को पतवहीन कर उनका अस्तित्व खतरे में डाल देता है। गुड गुड। ये आपने बड़ा क्वेश्चन बताया है कि बूंद की तरह घर छोड़ना लोगों को क्या कर देता है। इसीलिए मैम हमेशा बोलती है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब आपने ये आंसर पढ़ा था, आंसर याद था, तो आपके दिमाग में एक ही चीज थी कि बस मुझे इसी आंसर का जवाब देना है। जबकि मैम ने आपसे क्वेश्चन किया था उचित विकल्प वाला कि घर छोड़ते वक्त लोग उस समय क्या करते हैं। उस समय वो झिझकते हैं कि हम घर छोड़ें कि नहीं, घर से बाहर निकलें कि नहीं, है ना। लेकिन वेरी गुड, आपने आंसर जिस भी क्वेश्चन का दिया वो आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन हमें सही क्वेश्चन का सही आंसर देना होता है ना। तो पहले, हाँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, है ना। पहले, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जवाब सही दिया था। और अब आप और अच्छे से याद करना, है ना। नैनिशा, नैनिशा, आर यू गेटिंग माय वॉइस बेटा? नैनिशा, यस मैम। ओके, नाउ टेल मी, बदा मीन्स क्या होता है? बदा यानी, बदा मीन्स क्या होता है? कीप ऑन योर आईज स्ट्रेट, कीप ऑन कैमरा। बदा का अर्थ क्या है? आपने चैप्टर लर्न किया? लास्ट 2 क्लासेस से, लास्ट 2 डेज से हम यही कर रहे हैं, इसी चैप्टर को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चैप्टर 1 मैम, चैप्टर 1 का मैं पिछले हमारा मीन्स वेडनेसडे थर्सडे से हम रिवाइज कर रहे हैं। तो खोलो तो सही, तो मैम ने मैं टेस्ट पता नहीं ना इन्हीं के भाग ये डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना भी नहीं है। मैम, जब आप मैम ने रिवीजन कराया तब आप नहीं थे, आपने नहीं किया था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ मैम की आवाज को? अभी आ रही है? यस मैम। हाँ, तो आपने रिवीजन किया था प्रॉपर? नो मैम। नो मैम। तो ठीक है, अभी करो आप। मैं आपको क्लास के लास्ट तक, एंड तक जरूर पूछूंगी, आप अपना ये बुक निकाल के अभी याद करो, ठीक है। और बच्चे जिनका टर्न नहीं आता है, टिल दैट टाइम वो अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सब बच्चे, आप अपना बुक कॉपी जो भी आपके पास है वो निकाल के याद करते जाओ। मैम जिसका नंबर आएगा उससे पूछती जाएगी, है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अभी है, किसको पूछें अभी? लव एंड लक्ष्य, लव एंड लक्ष्य दोनों भाई हैं, एक ही जगह रहते हैं, शायद एक ही जगह से क्लासेस भी ले रहे हैं। दोनों जवाब देंगे, ठीक है। मैं दोनों से ही क्वेश्चन कर रही हूँ। ये आवाज आ रही है मैम की? लव एंड लक्ष्य, लव एंड लक्ष्य, सुन रहे हो दोनों? लव, चलिए, गर्व आप बताइए। गर्व, गर्व, यस मैम। हाँ बेटा, आप बताओ, बूंद कहाँ से निकल कर चली? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ढंग से। बूंद कहाँ से निकल कर चली? बूंद कहाँ से निकल कर चली? अब आ रही है आवाज? यस मैम। बताओ, बूंद कहाँ से निकल कर चली? क्या हुआ गर्व प्रजापत? मैम बुक का आए थे मुझे सिर्फ। बुक? यस मैम। क्या बुक? क्या बुक नहीं है आपके पास? मैम बुक है पर बुक का याद है सिर्फ मुझे। बुक का? मैम बुक का याद है सिर्फ। तो बुक में से तो पूछ रही हूँ, बूंद कहाँ से निकल कर चली? देखो, पार्थ ने जवाब भी दे दिया, वेरी गुड पार्थ। कहाँ से निकली बूंद?
कहाँ से निकल कर चली, कहाँ से निकली? गर्व, एक्टिवनेस हमें बनाकर रखनी है। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हो, आज क्या हो गया? ऑनलाइन क्लासेस भी उसी तरह चल रही है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही है। हाँ, इस तरीके से इतना लेजीनेस। देखो और बच्चे जवाब दे रहे हैं। आज तो मुझे गर्व से ही सुनना है, गर्व अभी का अभी मुझे याद करके सुनाओ। बूंद कहाँ से निकली? बूंद बादलों से निकली और कहाँ गई? समुद्र में। और क्या बन गई? मोती। चलिए अब है, इस कविता की लाइन को पूरा करना है, पंक्तियों की लाइन को पूरा करना है, ठीक है? तो अभी मैम पूछती है कल्पित गोयल। कल्पित। यस मैम। और वर्णिका। वर्णिका, कल्पित और वर्णिका दोनों को मैम की आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। आपको वो शब्द बोलना है जो मैम पूछ रही है, ठीक है? पहला शब्द है, देव मेरे भाग्य में है क्या? क्या आएगा? क्या आएगा? बदा। 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 और वो वर्णिका दुबे की आवाज नहीं आई। मैम कल्पित गोयल। बदा। हाँ, कल्पित ने बोल दिया, वर्णिका, दो बच्चों को म्यूट किया ना? यस मैम। वर्णिका, आर यू लिसनिंग? यस मैम। हाँ, तो बताओ, देव मेरे भाग्य में है क्या? बदा। बदा। वेरी गुड। तो दोनों बच्चों को साथ आंसर देना है, एक का सुनकर दूसरा नहीं बोलेगा, ठीक है? मैं या मिलूंगी धूल में, तो मैं के बाद क्या आएगा? बचूंगी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे। या जलूंगी गिर अंगारे। पर किसी, या पड़ूंगी। या चू पड़ूंगी या कमल के फूल पे। कमल के फूल पे। वेरी गुड। तो ये तो एक पैराग्राफ है, अभी दूसरा पैराग्राफ मैं और पूछती हूँ, ओके? इससे हमें ये पता चलेगा कि आप बच्चों ने कितना याद किया है, ठीक है? अभी आप बच्चों के साथ में नितिन भारद्वाज को और जोड़ देती हूँ, ठीक है? तो दो बच्चे तो ये हैं और तीसरे आ गए नितिन भारद्वाज, ठीक है? तो आप तीनों बच्चों को ये 3 लाइनें और पूरी करनी है, ठीक है? लोग यूं ही है झिझकते। आगे, झिझकते, सोचते। नितिन भारद्वाज आप बताओ, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। कल्पित गोयल, बुक हटाओ। नहीं मैम, बुक नहीं है। ओके ओके, बुक, मुझे ऐसा लगा कि वो नीचे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़कर भी मैम को बिल्कुल टाइम पे जवाब दे रहे हैं तो नॉट बैड, पढ़ते पढ़ते भी बच्चा याद करना सीख जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्लासेस ऑफ हुई और बैग बुक्स बंद, फिर वो दूसरे दिन क्लास के वक्त ही खुलते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अदरवाइज हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है, लिखने में दिक्कत है, याद तो हम खेलते खेलते ही कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, ठीक है? तो चलिए आगे फिर बोलो। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछौरी देता है कर। वेरी गुड। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, ठीक है? अब है पहला पैराग्राफ, ठीक है? इन 3 बच्चों को मैं वापस से अनम्यूट कर देती हूँ, है ना? और कुछ नए बच्चे लेती हूँ, ठीक है? नए बच्चों में है मौली, और मौली, ये किसका नाम है? ये GARIMS,
ये कोई बच्चा है, नाम नहीं कर रखा है ना, एक ये है और एक है हेजल, हेजल, ठीक है। और एक मैं ले लेती हूँ महक सोनी, महक सोनी कहाँ है? वेट वेट, आप सब चुप रहेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, तब तक चुप रहेंगे, क्योंकि चार चार बच्चों को एक साथ मैम ले रही है, शोर नहीं करना है। चलिए, ओके नेक्स्ट, एवरीबडी शुड बी क्वाइट, जब मैम कहेगी तभी बोलना है। चलिए, अब हमारा पहला पैराग्राफ है, जो ही निकलकर बादलों की बूंद से, जो ही निकलकर बादलों की बूंद से बादलों की गोद में आई। जो ही निकलकर बादलों की गोद में थी, अभी एक डैश कुछ आगे बढ़ी, डैश पे क्या आएगा? वेरी गुड, सोचने, सोचने फिर यही, फिर सोचने फिर यही, क्या आएगा आगे? जी में लगी, वेरी गुड, सबके जवाब दिया। आह, आह, हाँ, मैं घर छोड़ के क्यों निकली? वेरी गुड, ये किसने जवाब दिया? नाम बताओ अपना, किसने जवाब दिया इतना बढ़िया, इतनी अच्छी जोर की आवाज में? मम्मी। वेरी गुड, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, वेरी नाइस, ऐसे ही जवाब देना है ना। चलिए ठीक है, ओके, तो ये हमारा पाठ आज, ये लास्ट रिवीजन था। कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आपको रिटन में एग्जाम देना है ना। मतलब ये है कक्षा टेस्ट जो हम करते थे ना, स्कूल क्लास में करते थे, दोहरान 1, दोहरान 2, दोहरान 3, ठीक है। तो आज आप सबसे मैम इतनी खुश अभी हुई है, पहले नहीं थी, पहले तो नाराज हो गई थी क्योंकि बच्चों ने अच्छे जवाब ही नहीं दिए, बट अभी कोशिश की है, अब सब ने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, अच्छे एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो अब हम कल, कंफर्म है सबको? कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो कि मैम मुझे याद नहीं हुआ। कल बिल्कुल भी मैम ये नहीं सुनेगी कि नहीं मैम याद नहीं हुआ। एक चैप्टर में 3 डेज बहुत ज्यादा है, एक चैप्टर में 1 दिन ओनली, ठीक है। तो कल सब रेडी रहेंगे, अपना पिन पेज निकाल लेंगे या रफ कॉपी ले लेंगे, लेकिन जो भी वर्कशीट आपको कराई जाएगी उस वर्कशीट को आप सेफ रखेंगे, ठीक है। वो वर्क आपका कभी भी चेक होने के लिए मैम बोल सकती है, ठीक है। सबको समझ में आ रही है? छोटी सी बात, कल आपका चैप्टर 1 का रिवीजन टेस्ट होगा, कक्षा टेस्ट जिसे कहते हैं, यानी आपको एक मैम वर्कशीट देगी, उस वर्कशीट को आपको याद करना है। यस, पिन पेज ले लीजिए, सिंगल पेज ले लीजिए, कोई पतली सी 10 रुपए की कोई अलग से कॉपी बना लीजिए, जो भी आपको सुटेबल हो, आपको कन्वीनियंस हो, आपको सरल लगे, आपके लिए इजी हो, वो काम करना है। ओके राशुल, है ना? सोनिया, राशुल, और कौन कौन बच्चे हैं? हेजल, हाँ, कहाँ छुप गई थी टेबल के नीचे? अभी मौली का ठीक है हाथ? मौली गिर गई थी साइकिल से, नाउ शी इज ओके। अच्छा, देखो घुटने पे, ओ माय गॉड, इतना लगा है मौली को। चलो इस पे दवाई लगाओ, बारिश के दिनों में खुला नहीं छोड़ना, है ना। चलिए ठीक है, ओके। नैनीशा, नैनीशा कहाँ है? वेट, एक बार नैनीशा से मैम मिल ले, फिर हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। नैनीशा, ठीक है बेटा, अभी आपको फिर से रिवीजन करना है नैनीशा को, है ना। ओके, कुछ दिन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, आपने क्लास अटेंड नहीं की या जो भी, बट अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ओके नैनीशा, सार्थक, ठीक है। और बच्चे, और किसी को प्रॉब्लम, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे अभी बता सकता है कि मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नाउ
अब हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। लक्षिता को कुछ कहना है? लक्षिता, चलिए ओके, नाउ बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, आप बिल्कुल अपसेट नहीं करना मैम को, इतने एफर्ट्स के